हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी विद कार्तिक में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक कहानी सुनने वाले हैं। पिछले वीडियो में 3 बिल्लों की कहानी हम लोगों ने सुनी थी। वो कहानी अगर आपने नहीं देखी है, कहानी वहां से जाकर के देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के। उसका लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। वो कहानी आपको कैसी लगे उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज की कहानी भी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए क्या होता है, जो हमारी कहानी का शीर्षक है या हमारे कहानी का जो बिंदु है वो क्या है, विद्वान की मातृभाषा को पहचानना। एक बार की बात होती है कि एक राजा होते हैं और वो उनका राजा का दरबार सजा हुआ था और राजा अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे, यानी कोई आपकी विचार विमर्श कर रहे थे, कोई गपशप चल रहा था। उसी बीच में राजा के दरबार में एक विद्वान आता है और वो विद्वान राजा को चैलेंज करता है। राजा से कहता है कि हे राजन, अगर आप हमारी मातृभाषा को पहचान लें या आपके इस दरबार में जो मंत्रीगण उपस्थित हैं वो हमारी मातृभाषा को पहचान लें, मातृभाषा को बता दें, तो राजा वो राजा के दरबार में जो मंत्री वो विद्वान आते हैं वो बहुत सारी भाषाएं बोल लेते हैं। उन्होंने पहली भाषा बोलना चालू किया, फर्राटे से एकदम खटखट खटखट बोलना चालू कर दिया, झड़ाम से एकदम बिल्कुल धड़ाधड़ बोलते गए। इसके बाद उन्होंने दूसरी भाषा, कोई और भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं होती हैं, उड़िया, उड़ीसा जो भी है, उड़िया भाषा, तमिल, तेलुगु, मतलब फर्राटे से बोल रहे थे। क्या होता है कि जैसे हमारी जो मातृभाषा है उसको तो हम फर्राटे से बोल लेते हैं, लेकिन जो भाषा हम लोग सीखते हैं उसको अटक अटक के बोलना पड़ता है। कोई भी भाषा आप अगर अंग्रेजी भी सीखेंगे तो अगर उसको बोलना हुआ तो हम लोग अटक जाते हैं, बीच में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एक गैप हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो वो जो विद्वान थे वो एकदम फर्राटे से भाषाएं बोल रहे थे। अब वहां पे जो राजा के दरबार में मंत्री उपस्थित थे वो आपस में गपशप करने लगे, यार ये तो बिल्कुल फर्राटे से बोल रहा है। तो कोई भी वहां पे मंत्री बताने के लिए तैयार ना हुआ, उसको कोई भी पहचान नहीं सका। तो राजा का एक जो विद्वान मंत्री था, राजा ने उसको बुलाया और उससे कहा कि क्या आप इसकी भाषा को पहचान सकते हैं, यानी कि इसकी मातृभाषा को पहचान सकते हैं। तो राजा के मंत्री ने कहा कि हमको 1 दिन का समय दिया जाए। तो जब वो मंत्री 1 दिन का समय ले लेता है और विद्वान से कहा जाता है कि आप हमारे जो गेस्ट रूम है उसमें जाकर के, यानी कि जो मेहमान जहाँ पे ठहरते हैं उस कमरे में जाकर के आप आराम करिए और हमारे मंत्री जी आपको आपकी मातृभाषा को कल बताएंगे। तो मंत्री जी को भेज दिया जाता है और इसके बाद जो विद्वान होते हैं उनको भी अपने शयन कक्ष में, यानी कि जो रूम था वहां पर भेज दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मंत्री रात में आते हैं, जब देखते हैं कि सब लोग सो गए हैं, और रात में आने के बाद उन्होंने एक तिनके से जो पंडित जी थे उनके तिनके से कान में डाला, उनके चेहरे पे फेराया। और देखा होगा आप, कभी भी देखिए, कई सारी भाषाएं आप अगर जानते हैं तो जब कोई अचानक या डर हो एकदम से अगर कहेंगे तो हम अपनी ही भाषा में अरे दादारी या अरे भैया, जो भी भाषा होता है, जो आप भाषा सीख रहे हैं, ओ माय गॉड, ऐसे बहुत जो आपकी मातृभाषा है उसी में बोलते हैं। जैसे ही उनके कान में जरा से लगा, उनको लगा अरे पता नहीं क्या आ गया है, तो वो पंडित जी एकदम अपनी मातृभाषा में चिल्लाने लगते हैं। तो जब वो चिल्लाए तो वहां पे मंत्री जी उनकी मातृभाषा को पहचान लेते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन उस दरबार में मंत्री और राजा सभी लोग जो है प्रस्तुत होते हैं और मंत्री ने उन विद्वान की मातृभाषा को बता दिया, और इस तरीके से राजा की जो समस्या थी वो हल हो जाती है और कहानी भी हम लोगों की खत्म हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। 3 दोस्तों की कहानी आपको सुनाएंगे, फिर उसके अगले वीडियो में 3 पुतलों की कहानी भी आपको सुनाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।